हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th में आपका जो थर्ड चैप्टर है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका सब टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ए पायलट, हाउ ही रीच्ड हिज हाउस व्हेन ही वाज इन ट्रबल। जब वह परेशानी में था, किस प्रकार वह अपने घर पहुंचा। इन दिस चैप्टर we find a miracle condition when he was flying aeroplane। जब वह अपने जहाज को उड़ा रहा था तो अचानक से क्या रहस्य घटित हुआ, ये भी हम इस कहानी में जानेंगे। दिस चैप्टर रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। यह जो चैप्टर है फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में जो बच्चे हैं वो जानेंगे कि किस प्रकार एक पायलट अपनी उड़ान को उड़कर वापस अपने घर इंग्लैंड को जाता है। इस कहानी में एक पता चलेगा कि उड़ान के दौरान एक घटना घटित होती है रास्ते में, और किस प्रकार उस घटना में से वह अपनी मृत्यु से बमुश्किल रहस्यमयी तरीके से बच निकलता है। किस प्रकार वो बच निकलता है ये कहानी में पता चलेगा। ये जो चैप्टर है इसमें हमने पहले भी इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था आपको। तो एक पायलट जो कि ओल्ड डोकेटा नाम का एरोप्लेन था, जिसको कि वो पेरिस से फ्रांस से उड़ाता है और इंग्लैंड की तरफ वह मध्य रात्रि में आगे बढ़ जाता है। तो जब वह प्लेन को उड़ा रहा था तो वह अपने घर पर बिताई जाने वाली छुट्टियों के विषय में कल्पना कर रहा था कि मैं घर पहुंचूंगा, कि घर पर अपनी छुट्टियों को कैसे व्यतीत करूंगा। और वहाँ जब वो मध्य रात्रि में चला था, सुबह 4 से 5 बजे तक पहुंचने की उसकी संभावना थी, तो वह सुबह घर पर ही जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहता था अपनी परिवार के साथ। और लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जब वह अपनी उड़ान को उड़ रहा होता है तो एक बहुत बड़ा काला बादल उसको दिखाई देता है, जिसकी वजह से सब कुछ उसका जो उड़ान का प्रोसीजर था वो सब बदल जाता है। जो कंपास, रेडियो, जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाज़ को उड़ाने में सहायक जो होते हैं, जिनसे कि कंट्रोल रूम से जो भी हमें लिंक मिलती है, जिसके निर्देशानुसार वो जहाज़ को आगे बढ़ाते हैं, उसको वह दिक्कत आती है। और अचानक क्या होता है कि उसको उस बड़े काले बादल में एक काला सा एरोप्लेन और उसके सामने से आता हुआ दिखाई देता है। और वह काला एरोप्लेन का जो पायलट था वह इसको अनुसरण करने के लिए कहता है, और उस तूफान या काले बादल के बीच में से वह उसको एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में उसका अनुसरण करता है। और उसी ठीक समय जब वो उसका अनुसरण कर रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो अचानक से उसका जो जहाज़ था उसका ईंधन ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वह घबरा गया। लेकिन अचानक उसने देखा कि अब उसका जहाज़ बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था, रनवे पर। और वहां पर वो बड़ी प्यार से उस जहाज़ को उतार देता है, टेक ऑफ करता है। इसके बाद सीधा वह इंग्लैंड जो एयरपोर्ट है वहाँ कंट्रोल रूम में जाता है। वहाँ पर एरोप्लेन के बारे में पूछता है कि एक जहाज़ जो था काले कलर का वो कहाँ है। लेकिन वहाँ जब उसको एक महिला के द्वारा पता चलता है कि उस रडार पे तो कोई और जहाज़ चल ही नहीं रही था, तो इस वजह से उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न बनते हैं कि जब कोई और जहाज़ चल ही नहीं रहा था तो किस प्रकार वह उस एयरपोर्ट तक पहुंच पाया, और किस प्रकार रहस्यमयी तरीके से वह अपनी अनसुलझी पहेली को सुलझी हुई पहेली में बदल तो पाया, लेकिन समझ नहीं पाया कि किसने उसकी मदद की और कौन उसको बड़े सहायता से बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना फ्यूल के वह उस एयरपोर्ट पर पहुंच पाया। और कौन ऐसा पायलट था जो उस काले जहाज़ का, जो कि उस जहाज़ को उड़ा रहा था और जो केवल उस बड़े बादलों में यानी तूफान में ही दिखा था, जिसमें कोई लाइट भी नहीं थी। ये उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया, लेकिन वह समझ नहीं पाया किसने उसने की मदद की। लेकिन इसमें हमें एक कहानी में शिक्षा मिलती है, यदि वह अपने घर जाने की छुट्टियों की कल्पनाओं में नहीं खोया हुआ होता तो निश्चित ही यदि वह वापस पेरिस जाने का फैसला कर लेता तो वह इस मुसीबत में नहीं फंसता। इसलिए जब कभी भी हमें कोई काम करना चाहिए, बड़ों की बात को मानना चाहिए, या फिर हमें सोच विचार कर अच्छा बुरा सोच कर ही आगे बढ़ना चाहिए।